गर्भवती पत्नी को वन में छोड़ने पर भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अरे अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? ताली बजा दो डायलॉग पर, या जवाब दे देता हूं। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 4 रन पर भी आउट हो जाने पर भी सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कहलाए। क्यों नहीं आपत्ति करी? क्यों तुम उनको भारत रत्न और अन्य उपाधियां दिए दे रहे हो? बोलो तब क्यों नहीं कहा? तब तो तुम कहोगे हम यही सिर्फ थोड़ी देखेंगे कि एक मैच में क्या हुआ था। हम तो उनका पूरा कैरियर देखेंगे ना। वहां तुमको इतनी अकल है, लेकिन जब बात आती है राम की तो वहां तुम तत्काल बड़े न्यायाधीश बनकर खड़े हो जाते हो, कहते हो देखो उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब हम क्यों सुने राम की? गर्भवती सीता को वन भेजा राम ने, ये सब तुमको याद है। और दर्जनों और सैकड़ों जो राम के चरित्र में सुनहरे रत्न जड़े हुए हैं वो तुमको दिखाई नहीं देते। श्री राम कौन थे? वो एक भगवान थे ना। तो भगवान को हर हालत में सत्य के साथ ही होना चाहिए, नहीं तो लोग उनसे इंस्पिरेशन क्या लेंगे कि अपने राजपाट के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ देना सही है। ये कितना सोचने में कितना घटिया या कितना अजीब कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, कि यार एक भगवान हो करके आप ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसा नियम ले रहे हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है, इसलिए आपने अपनी पत्नी को जंगल, वो भी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया। तो किस तरीके के भगवान आप होंगे? क्योंकि भगवान का मतलब ही है ना कि आप हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप सत्य के साथ खड़े होंगे। भले पूरे लोग किसी झूठ को लेकर के एक साथ हों, लेकिन आप जानते हैं सत्य क्या है, तो आप सत्य के साथ ही खड़े होंगे। भगवान होने का मतलब ये होता है। अगर भगवान होने का मतलब ये नहीं होता है तो दुनिया में तो कोई परफेक्ट नहीं हुआ ना। इवन गॉड भी परफेक्ट नहीं हुआ था। इंसान तो परफेक्ट है, वैसे भी नहीं है। हम गॉड को परफेक्ट बीइंग मानते हैं, बट इट इज नॉट द परफेक्ट बीइंग। अगर वो परफेक्ट बीइंग नहीं है तो एक और रीजन है आपको एथिस्ट बनने का, क्योंकि जब वो परफेक्ट ही नहीं है तो हम उसे क्यों वर्शिप करें? क्या जरूरत है उसको वर्शिप करने का, जो आम इंसान की तरह है? तो आम इंसान की वर्शिप करो जो उनसे भी अच्छे हैं। बहुत से इंसान हैं जो श्री राम से अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि भगवान होने का मतलब ये है कि आपसे लोगों की पीढ़ियाँ इंस्पायर होंगी, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इंस्पायर होंगी। कब से, जब से आपकी कहानियाँ शुरू हुई तब से लेकर के जब तक आपकी कहानियाँ खत्म होंगी, या फिर ह्यूमैनिटी जब तक है तब तक लोग आपकी कहानियों से इंस्पिरेशन लेंगे। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? दैट्स द थिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान वो कैसे कर सकते हैं। और आचार्य प्रसन्न, आपसे लोग इसलिए जुड़ते हैं ना क्योंकि वो बाबाओं से तंग आ चुके हैं। वो गौमूत्र और गोबर का सेवन कर करके परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो आपके पास आते हैं। और आप भी ऐसा एक अजीब सी विडंबना में लोग कोई सवाल पूछ रहे हैं, लॉजिकल सवाल है कि भगवान होकर के आप कैसी गलती कर सकते हैं। तो आप कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? इंसान से, सचिन तेंदुलकर से? क्या मतलब है? मतलब आपको अमूमन लॉजिकल लोग मानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी आपको फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ आप इस टाइप के एग्जाम्पल को आपस में सेट करने की कोशिश ना करें। जहाँ भगवान के अंदर गलतियाँ हैं उन्हें आप भी एडमायर करें ना, कि नहीं हाँ इन्होंने यहाँ पर गलती किया था, बट हम भगवान के कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें अलग देख कर के सीख सकते हैं। आप इस दिशा में क्यों नहीं जाते? आप क्यों हमेशा, मतलब क्यों? क्या ज़रूरत है भगवान को एक परफेक्ट एंटिटी या परफेक्ट बीइंग बनाने की कोशिश करना? उनके जो दुष्कर्म, घटिया काम थे, उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? सभी बाबाओं की तरह आप भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़े से सोचें समझें किसी भी चीज़ों को जोड़ने से पहले। वैसे मैं होता कोई नहीं हूँ, मुझे मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी इतनी भी नहीं है, बट मेरे पास मेरा दिमाग है और मैं सोच सकता हूँ। और जब मैं सोच सकता हूँ तो मैं कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। उन कंक्लूजन के हिसाब से मैं आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहें तो वो वेलकम, अगर आप नहीं लेना चाहें तो भी वेलकम। आपकी पूरी चॉइस है, आप क्या सीखना चाहते हैं या क्या नहीं सीखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ईगो है कि छोटे लोग, छोटा बच्चा कैसे एक बड़े इंसान को एडवाइस दे सकता है, तो आप भी उन्हीं लोगों में हैं जिन लोगों से आज की जनरेशन परेशान है। अगर आप उन लोगों में हैं कि ठीक है ज्ञान है जहाँ से मिले वहाँ से लपेट लेना चाहिए, तो आई सैल्यूट यू। बट मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं आप भी उसे लॉजिक की तराजू में हमेशा प्रयोग करता हूँ। इस एनालॉजी का लॉजिक के तराजू पर तौल के देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ी लॉजिकल बातें हैं, बिना सर पैर की बातें नहीं हैं, तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड बिकम ए गुड मैन।
क्योंकि इस दुनिया में अच्छे इंसानों की बहुत कमी है। तो भगवान क्या कर सकते हैं, वो उतने परफेक्ट भी नहीं हैं जितने परफेक्ट लोग उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। उनके जो चरित्र में कुछ हीरे तो हैं, हीरे जड़े हुए ज़रूर हैं। वो आम इंसान के भी चरित्र में हीरे जड़े हुए हैं, लेकिन हीरो के साथ-साथ कुछ उसमें ऐसे हीरे हैं जो विषैले हैं और आम इंसान के अंदर भी हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और एक तर्कसंगत तरीके से हर चीज़ को समझने, सोचने, बोलने का अभ्यास करें। ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।